नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पीछे अगर आप देखें तो एक ये एम दिख रहा है, और अगर आप ऊपर थोड़ा फोकस करें तो ये एक और पेंटिंग है, ये एक और वॉल हैंगिंग है। ये दो चीज़ें मैंने ऐड की, ये एम है और ये वॉल हैंगिंग है। अब आपको बता दें कि ये मेरी एक दोस्त ने मुझे मेरे 50वें जन्मदिन पे दिया है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ क्विलिंग। क्विलिंग जिनको नहीं पता हो देखें, गूगल करके या पिंटरेस्ट पे जाके देखें। क्विलिंग सिर्फ कागज़ के टुकड़ों से करी जाती है, उसको मोड़ मोड़ के सर्कल बना बना के उससे शेप्स एंड फिगर्स बनाए जाते हैं। तो ये एम के साइड में जितना भी कुछ आपको सजावट दिख रहा है, दैट इज ऑल क्विलिंग एंड इट्स ऑल पेपर। सिमिलरली हियर फूल पत्ती सब कुछ क्विलिंग है। तो ब्यूटिफुल वर्क एंड रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड जिन्होंने ये मुझे दिया है। बहुत ही सुंदर काम है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए पीछे मैंने बैकग्राउंड में कुछ बदला है। चलिए कोई नहीं, वो अलग बात हो गई आउट ऑफ द टॉपिक। बट हाँ, तो आज की चर्चा में मैं चाहती हूँ एक डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करना, और वो है कि हर आदमी में जो दर्द सहने की क्षमता होती है वो अलग होती है, और हम इसी पहलू को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों है, या क्या ये पॉसिबल है कि जिन लोगों में ये क्षमता कम है वो उनको थोड़ा बढ़ा सकें किसी भी दर्द को सहने की, खास करके अपने जो प्यारे लोग हैं उनको खोने की। तो मैंने कई वीडियो में कहा है कि भाई देखो, सबको दर्द सहने का या दर्द से रिकवर करने का अपना अपना प्रोसेस होता है। सब अपनी अपनी तरह से करते हैं और सब अपने हिसाब से समय लेते हैं उस गम या उस दुख से बाहर आने का। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फटाफट रिकवर कर जाते हैं और उनका जीवन नॉर्मल, क्लोज टू नॉर्मल आ जाता है, और कुछ होते हैं जिनको महीनों लग जाते हैं, कई बार तभी भी नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि जो फटाफट रिकवर करते हैं उन्हें दुख नहीं है किसी के खोने का, या जो बहुत दिनों तक करते हैं वो ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा तो नहीं है। तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ऑफिस में एक ट्रेनिंग में हूँ। तो उस ट्रेनिंग में ये सिखाया, या ये इस बात पे चर्चा हुई कि कैसे ऐसे लोग होते हैं, कुछ जो रेजिलियंस ज़्यादा होते हैं और जो कम होते हैं। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस होता है जब आदमी किसी एक दौर से गुजरता है लेकिन नॉर्मल दौर में फटाफट आ जाता है, लाइक दे बाउंस बैक। ऐसा क्यों होता है? तो मुझसे मेरा जो भी ट्रेनर था, उस बंदी ने मुझसे ये पूछा कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दें या कोई एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप बात करें या बताएं एक स्टोरी जिसको आप यू लुक अप टू दैट पर्सन फॉर रेजिलियंस। तो मुझे 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोचना पड़ा, मैंने फट से बोल दिया मेरी मदर। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा लगता है आपको? तो मैंने कहानी बताई, ऑफ कोर्स। तो कहानी आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे कि जब मेरा भाई, ही इज़ नॉट विद अस एनीमोर, ही पास्ड अवे इन 2007, जब मेरे लड़के की पैदाइश हुई थी। तो उस साल मेरी मदर मेरे पास थी जब ये हादसा हुआ हमारे घर में। तो मेरे भाई गुजरे, पास्ड अवे, एंड हमारे पास खबर आई आई वाज ड्यू टू गिव बर्थ टू माय सन। तो मेरा जाना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जिस दिन खबर आई उस दिन हम लोग रोए हुए, जो भी हुआ, जो भी इमोशनल था, ट्रॉमा, वो तो उससे गुजरे ही। विद इन अ फ्यू आवर्स हम लोग बैठ के ये डिसाइड कर पाए कि कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, या जो हो गया सो तो हो गया, अब कैसे आगे बढ़ें, या कैसे इस चीज़ को हम टर्न अराउंड करें और कैसे आगे जिएं, कि कैसे जीते रहें और जीवन में कोई अर्थ पाएं, या कि सम मीनिंग बिहाइंड लाइफ। होता है ना, कई बार लगता है ना कि सब खत्म हो गया, अब क्या जीने का फायदा। तो ऐसे मौकों पे कैसे आप वापस से जीवन में इंटरेस्ट लाओ? तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद इसको डिस्कस करना उचित होगा। किसी भी वक्त उचित है, इस वक्त भी उचित है। हमारे केस में कैसा था, ऐसे अगर आप देखें कि कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो या अपने को लॉजिकली नहीं सोच पा रहा है, कोई एक इमोशनल ट्रॉमा हुआ है आपके साथ, आप इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हो कि आप फिर जो आपका लॉजिक ब्रेन है वो काम ही नहीं करता। तो अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता था कि मेरी मदर के साथ भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो अभी बताती हैं कि जब वो प्लेन से वापस जा रही थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से, 17 अगस्त की बात है 2007,
और 12 अगस्त को मेरे ब्रदर ही पास्ड अवे। तो विद इन 5 days हमने तुरंत माँ को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड साथ में जाएं तो सपोर्ट, क्योंकि मैं तो जा नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ माई सिचुएशन। तो रास्ते में ही ड्यूरिंग द फ्लाइट शी डिसाइडेड कि कैसे क्या करना है। और बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई की बॉडी को रखा जाए, उनका वेट किया जाए कि नहीं। तो उन्होंने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको रखें, उसको मुक्ति दें, उनको जाने दें उनके दूसरे सफ़र में। मेरे उनको मतलब भाई को लास्ट देख लेंगी या नहीं देख लेंगी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब वो है तो है नहीं ना। तो ये जो हार्श रियलिटी है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसकी बिगर पिक्चर देख पाई और उसमें आगे बढ़ पाई। तो मेरे लिए अगर रेजिलियंस की अगर कोई गुरु है तो वो तो मेरी माँ ही है, सबसे बड़ी। वैसे बहुत चीज़ों की वो गुरु हैं, लेकिन रेजिलियंस खास करके बात हो रही है। तो मैंने उनकी कहानियाँ बताई। तो आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने ये चीज़ बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और हमने बहुत ही शॉर्ट स्पैन में ये चीज़ें डिसाइड कर ली कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो मेरी जो ट्रेनर थी शी वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। उसने बोला कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी माँ में ऑलरेडी हैं, या उन चीज़ों को लोग अगर अपने में डेवलप करें तो अपने आप रेजिलियंस बढ़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं वो फैक्टर्स हम आपसे डिस्कस करें, है ना। पहला सबसे बड़ा, जो लोग इस दौर से गुजरते हैं किसी पेनफुल सिचुएशन या ट्रॉमा से और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये हो गया है। इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। किसी की डेथ हो या कोई एक्सीडेंट हो या कोई लॉस हो या रॉबरी हो घर में, या कोई चीज़ चोरी हो गई हो, कोई खास कोई चीज़ आपकी कहीं छूट गई है वैल्यूबल, जो अब आपको मिलने नहीं वाली, कोई चीज़ ऐसी, कोई भी चीज़ जो चीज़ हो गई है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके ये हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लो, ये ख़त्म, ये चेंज नहीं होने वाली सिचुएशन, इसको देख लें आप, क्योंकि ये परमानेंट है। अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो वापस नहीं आने वाला, तो इसको एक्सेप्ट करना सीखें। बहुत स्टॉन्च रियलिटी है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू एक्सेप्ट द रियलिटी फर्स्ट। अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि ये हो गया है, ये बदलने नहीं वाला, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ना ईजी हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो नज़रिया है आपका जीवन के प्रति, वो पॉजिटिव आप रखें। नहीं कहते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों कहते हैं? इसीलिए ना कि आपका जो नज़रिया है वो किसी एक हादसे से बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना हो जाए या इन्फ्लुएंस ना हो जाए, क्योंकि जीवन तो नहीं रुकता ना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, है ना। तो चलना ज़रूरी है, जीवन है तो चलना है, बैठ नहीं सकते एक जगह। तो अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, हाँ ठीक है बहुत गलत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ये सोचें कि चलो ये हुआ है, इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा, तो आगे बढ़ने में ना बहुत सहारा मिल जाता है। कोई भी गलत चीज़ अगर होती है जीवन में और आप अगर ये सोच लें कि पता नहीं इसमें क्या अच्छा है, लेकिन कुछ तो होगा, भगवान ने अगर ऐसा किया है तो कुछ तो होगा, तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव आउटलुक। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा और रेजिलियंस आपका बढ़ेगा। एंड तीसरी चीज़ कि बहुत ज़रूरी आप ये सोचें कि ये विश्वास रखें कि जो जीवन है, अगेन किसी के साथ कुछ जुड़ा नहीं होता। कितने रिलेशंस देखते हैं ना कि जब प्यार मोहब्बत स्टार्टिंग में होता है तो लोग एक दूसरे से ये कहते हैं कि हे भगवान तुम्हारे बगैर हमारा जीना मुश्किल है, मैं नहीं जी पाऊंगा या मैं नहीं जी पाऊंगी, तुम नहीं रहे तो मैं भी मर जाऊंगा, है ना। लेकिन फिर उन्हीं रिलेशंस में डिवोर्स हो जाते हैं, तो क्या दूसरे एक दो मर जाते हैं क्या? दोनों नहीं, जिंदा रहते हैं, चलते रहते हैं। तो फिर यही बिलीफ कि मीनिंग जो लाइफ है वो किसी के रहने ना रहने से नहीं बंद होती। हाँ, हम अफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगेन सदगुरु के एक उस वीडियो में मैं देख रही थी कि जब कोई आदमी किसी को खोता है तो हीलिंग प्रोसेस टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू योर अटैचमेंट, क्योंकि वो आपके साथ रह रहे थे कि नहीं वो नहीं ज़रूरी है, लेकिन आपके दिल में उनकी कितनी ज़्यादा जगह थी या आपकी लाइफ में उनकी कितनी मीनिंग थी। तो जो अगर हमारे पड़ोसी चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन हमारे सीने में उतना बड़ा गड्ढा नहीं होता जिसे हमें भरना है।
लेकिन वही अगर हमारे फादर या मदर या हमारे कोई फैमिली वाले चले जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है या होल। तो वो जो गड्ढा है उसको भरने का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगेन गड्ढा चाहे जितना भी बड़ा हो भर तो जाता ही है। तो फिर हैविंग दिस बिलीफ कि लाइफ इज मीनिंगफुल, किसी के जाने या रहने या ना चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ तो चलती ही रहेगी और आपको इसमें मीनिंग अपने आप खोजनी है। तो रेजिलियंस बढ़ता है अगर आप ऐसा सोच सकें, थोड़ा अलग बैठ के, है ना, अपने को उस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकाल के देखें, क्योंकि सभी को मरना है ना, ऐसा तो है नहीं, वो तो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का, तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। दूसरा, जीवन में हास्य रस जो ह्यूमर है उसको न खोएं। नहीं होता कि कोई एक चीज जीवन में हो जाती है तो लोग एकदम मायूस हो जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि अगर हम हंसे तो लोग क्या कहेंगे, या कि ज्यादा मजा कर लिया तो गिल्ट आ जाता है, कैसा तो नहीं, लोग कहेंगे कैसा, अभी तो इसके घर में इतनी बड़ी डेथ वेथ हो गई और उसको देखो हंसने से फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन नहीं, जो है सो है, या जो हो गया सो हो गया। हम किसी का जीवन रुकता नहीं, और जो ह्यूमर है लाइफ में वो अगर आप रखेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि हंसना तो सबसे बड़ा इलाज है। अगर आप किसी भी सीरियस से सीरियस चीज़ ज़िंदगी की हो उसको अगर आप हास्य में कन्वर्ट कर सको तो शायद वो बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल दूंगी, बिल्कुल डिफरेंट है अपने उससे, इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी बहुत अप्रोप्रिएट। तो हमारा सरनेम है, मेरा नाम क्या है, मणि, और हमारा सरनेम, शादी के बाद पहले मैं पांडे थी लेकिन दीक्षित हो गई हूँ। दीक्षित तो हम हिंदी में बोलते हैं, पर यहाँ अगर आप देखें तो उसको डिक्शिट बोला जाता है, डिक एंड शिट, सेंसर्ड है शायद, अगेन एनीवेज। तो मेरे बच्चों को जब वो स्कूल जाने लगे और मुझे पता था कि ये चीज़ उनके क्लास में होगी और देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि लोग मजाक उड़ाएं इसका, तो जो मजाक उड़ने वाला हो तो पहले से ही आप उसको मजाक बना लो और उसको पहले जोक में बता दो। तो चालू हुई नहीं बात कि पहले बता दे, यार तुम्हारा सरनेम क्या, मेरा सरनेम देखो क्या है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन है, टिक एंड शिट, कोई दोनों चीज़ अजीबोगरीब लेकिन बहुत ज़रूरी, और हंसी मजाक हो जाए। जब ये हो जाता है और आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो जो सामने वाला है वो मजाक आपका उड़ा ही नहीं पाता। वही चीज़ है जीवन के साथ भी, कि जितनी भी रियल, और आप पे किसी और अगर कोई मजाक उड़ाता भी है तो आप पे उसका असर ही नहीं होता, क्योंकि आपने अपने आप ही उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो ह्यूमर है ना, ये चीज़ों को हल्का कर देता है, चाहे कितनी भी भारी हो। तो ये मत मिस करिए, ये ज़रूर अपने जीवन में रखिए। बहुत ज़रूरी, जिसको मैं हज़ारों बार बोल चुकी हूँ, फिर बोलूँगी, कि जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहें हमेशा। जो चला गया वो तो चला गया, पर जो बचा है उसके बारे में सोचें। नहीं होता, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की डेथ हो गई, आज ही मुझे पता चला कि एक हमारे पड़ोसी हुआ करते थे जब बचपन में जहाँ हम रहते थे, उनमें से पड़ोसी के जो हमारे फ्रेंड्स थे, 2 बच्चे थे उनके और हम लोग भी जो थे, उनमें से एक लड़की की डेथ हो गई, किसी बच्चे की डेथ हो गई कैंसर से या किसी एक बीमारी से। तो ये मुझे आज ही पता चला, वेरी शॉकिंग। लेकिन फिर अगेन, जो चला गया वो तो चला गया, उसको तो हम बुला नहीं सकते। लेकिन अगर आपका और कोई बच्चा है या और जीवन में और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अनदेखा ना कर दें, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहें कि ठीक है एक बच्चा चला गया लेकिन भगवान ने हमें एक तो दिया है, और जिसको मैं देखकर उसको उसके ऊपर अपने निछावर करूं जो भी करना था, है ना। 2 नहीं तो क्या हुआ, कितने तो होते हैं जिनके पास एक भी नहीं होता। तो मेरे पास तो 2 थे, चलो एक भगवान ने ले लिया, कोई कारण होगा उसके पीछे, एक तो है ना। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग और ये जो ग्रेटफुल है ना बिहेवियर है, वो आपको रेजिलिएंट बनाता है, क्योंकि आप हमेशा अपनी स्थिति को देखते हो और हमेशा ये सोचते हो कि नहीं, हम इनसे बेहतर, हम उनसे तो बेहतर हैं, हमसे भी बदतर लोग हैं, तो फिर आप ग्रेटफुल हो जाते हो। आज ही ऑफिस में बात हो रही थी किसी के साथ, तो एक लड़की थोड़ी सी वेट है थोड़ा उसका, तो वो काफ़ी परेशान रहती है। उसने अपने ट्रेनर से बोला कि यार ये वेट का बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं पसंद। तो उसने कहा कि बहुत लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो तुम्हारी बॉडी के लिए जान देने को तैयार होंगे, दे वुड डाई फॉर योर बॉडी, सो डोंट। क्योंकि अगेन हमारा परसेप्शन क्या होता है ना, कि हम उस चीज़ का क्रेव करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जो हमारे पास होती है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते।
तो हमेशा हमेशा कोशिश करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखें ये बातें बड़ी हैं लेकिन बड़ी ही जनरल भी हैं। कितनी बार होता है मुझे भी लगता है कि मेरा वेट और ये और वो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, मैं अपनी लड़की को भी समझाती हूँ कि हमेशा जो है तुम्हारे पास उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि बहुत हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो हम बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं, है ना। तो ग्रेटफुलनेस, उससे भी आपको रेजिलियंस डेवलप होती है। दूसरा, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब दर्द होता है या कोई लॉस होता है तो वो अपने को आइसोलेट कर जाते हैं। लोगों से बात करने की, कनेक्ट होने की क्षमता जो होती है और ये जो नैक होता है वो कई बार लूज कर देते हैं। कुछ लोगों की रिकवरी का प्रोसेस होता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, ऐसा होता है, कुछ लोग रिकवरी ही आइसोलेशन में करते हैं, बट द एबिलिटी टू कनेक्ट टू अदर्स, लोगों से बात करें। कहते हैं ना, दुख बांटने से हल्का होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो अगर दुख है तो उसे बांटें, इतना बांटें कि एकदम हल्का कर दें। तो वो भी एक बहुत रेजिलियंस का बहुत बड़ा फैक्टर है। और कई बार होता है ना कि आप सोचते हैं कि अरे कैसे मैं किसी से, कई बार होता है आपको लगता है कि यार महीनों से मैं ऐसी मूड में हूँ। वो क्यों है? क्योंकि आपने किसी से शेयर नहीं किए अपने इनर थॉट्स। हमेशा दोस्त और जो भी आपके करीबी हैं उनको अपने पास रखें और शेयर करते रहें, वही दुख बांटते रहें और हल्का करते रहें। तो उससे भी ना मेंटल स्टेट जो होता है ना वो बदल जाता है, हल्का हो जाता है, और फिर आपको जीवन में आगे बढ़ना बहुत इजी पड़ जाता है और रेजिलियंस आपका सडनली बढ़ जाता है एंड यू बाउंस बैक। फटाफट आप रिकवर कर जाते हो और आम जिंदगी में नॉर्मल जीने लगते हो। रेजिलियंस बढ़ाएंगे तो जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और वही है ना कि बिगर पिक्चर में आपको सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं, और जो भी चीज़ आज हुई है, आज वो बहुत बड़ी है, लेकिन कल तो वो किस्सा ही हो जाती है ना, है ना। जैसे मैं अपने भाई की डेथ की कहानी सुनाती हूँ ना, कहानी तो है, हादसा है, हमारे घर का है और ट्रू है, लेकिन फिर भी कहानी ही तो है। अब 14 साल हो गए हैं, कहानी हो गई ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।